नमस्कार। जीवाश्म ईंधन के बारे में आए पिछले वीडियो में हमने जीवाश्म ईंधन क्या है इसके बारे में समझा। आज हम फिर से एक बार जीवाश्म ईंधन के बारे में अच्छे से जानेंगे और साथ ही उसकी रासायनिक संरचना, उसके प्रकार, उसके पाए जाने वाले स्थानों तथा उसके प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवाश्म या फॉसिल क्या है। अरबों, करोड़ों और लाखों वर्षों पहले मरे हुए अथवा किसी प्राकृतिक दुर्घटना के शिकार जीव जंतु अथवा वनस्पतियों के शारीरिक ढांचे या कंकाल का प्राकृतिक रूप से संरक्षित होना ही जीवाश्म या फॉसिल कहलाता है। जीवाश्म या फॉसिल का निर्माण हर समय व स्थानों में होता रहता है। इसे हम एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि जीवाश्म के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है। जीवाश्म या फॉसिल के निर्माण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि इसमें पृथ्वी या भूमि के नीचे दबे हुए जीव जंतु या वनस्पतियों का संपूर्ण शरीर या कोई अंग विशेष खुली हवा या खुले वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संपर्क में न आकर मिट्टी, बालू, कीचड़, पत्थर या दलदल के नीचे ढक जाना चाहिए। इसके लिए दूसरी शर्त है कि इसके ऊपर बहुत अधिक दबाव या तापमान की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। तीसरी शर्त है कि इसको 10,000 वर्षों से कम का नहीं होना चाहिए। जीवाश्म के बनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिससे गुजरने के बाद ही जीवाश्म का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जीव या वनस्पति मिट्टी, चट्टान अथवा बालू आदि की परतों के बीच अत्यधिक गहराई में दबता चला जाता है। उसके ऊपर जमीन की अनेक परतों का जमना आवश्यक है। इसके बाद ही जीवाश्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जीवाश्म बनने में सबसे पहले जीव की कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म समाप्त होना शुरू होता है और इसके बाद ही जीव की कोशिकाओं तथा अंत में कठोर कोशिकाओं व क्यूटिकल से बने ऊतकों का नाश होता है। और सबसे अंत में उस जीव के जलीय तथा अम्लीय तत्व उसके शरीर से अलग हो जाते हैं और सदियों के बदलाव के उपरांत वह जीव या वनस्पति जीवाश्म में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि जीवाश्म के पाए जाने वाले स्थान कौन से होते हैं। जीवाश्मों के पाए जाने वाले स्थानों में मुख्य रूप से वे हैं जहां अवसादीय परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। क्योंकि अवसादी चट्टानें जल व भूमि सभी जगहों पर पाई जाती हैं, इसीलिए जीवाश्म के मिलने की संभावना जल व भूमि दोनों की गहराइयों में होती है। इनकी प्राप्ति दलदली व बर्फीले क्षेत्रों में भी होती है। इनके मिलने की संभावना ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों, जिन्हें बेसाल्ट कहा जाता है, में भी होती है। पौधों से बनने वाले जीवाश्म मुख्यतः झीलों, समुद्रों व दलदली व समुद्री किनारों के तलछटों में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। संपूर्ण विश्व में होने वाली ऊर्जा की खपत के 90% भाग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन के ही द्वारा होती है। जीवाश्म ईंधन के विभिन्न रूप हैं। इसके तरल रूप को पेट्रोलियम, गैसीय रूप को प्राकृतिक गैस तथा ठोस रूप को कोयला कहा जाता है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन का निर्माण अत्यंत धीमी व लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा इनका प्रयोग हजारों वर्षों पूर्व से होते रहने के कारण ही इसे परंपरागत तथा अनवीनकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं जीवाश्म ईंधन के एक रूप प्राकृतिक गैस के बारे में। जीवाश्म ईंधन के तरल रूप पेट्रोलियम पदार्थों को जब पृथ्वी अथवा समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता है, तब इसमें सबसे पहले ऊपरी परतों में प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होती है। प्राकृतिक गैस अनेक गैसों का मिश्रण भी होती है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन जैसी गैसें प्राकृतिक गैसों के ही उदाहरण हैं। इनमें मीथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्राकृतिक गैस से मिलने वाली अशुद्धियों के रूप में हमें सल्फर की प्राप्ति भी होती है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित या कंप्रेस्ड करने पर CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राप्त होती है। CNG का उपयोग मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह अन्य ईंधनों की तुलना में सस्ता व अधिक माइलेज देने वाला ईंधन है। इसके प्रयोग से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता। हमारे देश में दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए यहाँ की बसों में CNG के प्रयोग की शुरुआत की गई है। प्राकृतिक गैस का उपयोग व पाए जाने वाले स्थान। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक प्रयोग उर्वरक बनाने, वाहनों में ईंधन के रूप में तथा बिजली बनाने में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले स्थानों में त्रिपुरा, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र आते हैं। पेट्रोलियम।
जीवाश्म ईंधन के तरल रूप को पेट्रोलियम कहते हैं। प्राकृतिक गैस की ही तरह पेट्रोलियम पदार्थ भी हाइड्रोकार्बन्स या उदर प्रांगार के मिश्रित रूप होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बनिक परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। इनमें हाइड्रोजन व कार्बन के अणु एक दूसरे से मिलकर अनेक श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम की प्राप्ति भूमि व जल की गहराइयों में कुएं खोदकर ड्रिलिंग विधि के द्वारा की जाती है। कुएं से निकाले जाने के बाद इसे बड़े बड़े कारखानों अथवा रिफाइनरीज में शुद्ध या परिष्कृत भी किया जाता है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में इन्हें हाइड्रोकार्बन्स की अलग अलग श्रृंखलाओं में विभाजित करने पर पेट्रोलियम पदार्थों के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। तेल शोधन कारखानों में आसवन विधि या डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा पेट्रोलियम को विभिन्न रूपों में अलग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद व पाए जाने वाले स्थान। पेट्रोलियम को शुद्ध किए जाने के बाद पेट्रोल या गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तथा एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं, के साथ ही जेट ईंधन, पैराफिन, मोम, वैसलीन, स्नेहक, डामर या पेट्रोकेमिकल्स आदि प्राप्त होते हैं। विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के पाए जाने वाले स्थानों में ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व रूस जैसे देश आते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा रूस दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। भारत में पेट्रोलियम की स्थिति। भारत में निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप औद्योगिक, कृषि, परिवहन, सामरिक तथा घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। हमारे देश में 1991-92 में जहां जीवाश्म ईंधन की खपत 57 मिलियन टन थी, वहीं सन 2000 तक आते आते यह 107 मिलियन टन तक हो चुकी थी। विशेषज्ञों के अनुमानित आंकड़ों को माने तो 2025 तक इसके 267 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्रों में आसाम बेल्ट, गुजरात में खंभात बेल्ट, महाराष्ट्र में मुंबई हाई के साथ गोदावरी व कृष्णा नदियों के बेसिन आते हैं। मुंबई हाई, जो पश्चिमी घाट के अपतटीय क्षेत्रों में शामिल है, भारत में अब तक का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, किंतु अब राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर बेसिन का नाम प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तेल उत्पादन क्षेत्रों के साथ ही भारत में करीब 22 तेल रिफाइनरीज अथवा तेल शोधक कारखाने भी हैं, जिसमें 15 तेल शोधक कारखाने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पानीपत हरियाणा में है, जबकि निजी क्षेत्र में जामनगर गुजरात में रिलायंस तेल शोधक कारखाना भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। यह विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है। कोयला। जीवाश्म ईंधन के ठोस रूप को कोयला कहते हैं। आज से करीब 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद घने जंगल बाढ़ या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी की गहराइयों में दब गए। इतने अधिक लंबे समय में इनके ऊपर मिट्टी या भूमि की अनेक परतें जमती चली गईं। अत्यधिक गहराई में ऊपरी परतों के बहुत अधिक भार व तापमान ने इन वनस्पतियों या जंगलों को कोयले के रूप में परिवर्तित कर दिया। वनस्पतियों का भूमि की गहराइयों में दबकर कोयले के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले को भूमि में खदानों से खोदकर निकाला जाता है। इससे प्राप्त होने वाले अन्य उत्पाद कोलतार अथवा कोयला गैस आदि हैं। कोयले को जलाने पर इसमें धुआं कम या कि बिल्कुल नहीं होता। आइए अब जानते हैं कोयले के प्रकारों के बारे में। कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कोयले में मौजूद कार्बन की मात्रा के आधार पर ही इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसे जब खदानों से निकाला जाता है तब इसमें कार्बन की मात्रा 27% के आसपास होती है। इस स्थिति में इसे पीट कोयला कहते हैं। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कोयले के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है लिग्नाइट या भूरा कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% तक होती है। इसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस कोयले का प्रयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस या काला, गहरा भूरा व मुलायम कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 77 से 86% तक होती है। इसका उपयोग भाप तथा बिजली से चलने वाले इंजनों में किया जाता है।
इस कोयले से कोक का निर्माण किया जाता है। तीसरा है एंथ्रेसाइट या काला चमकदार व कठोर कोयला। यह सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है। इसका प्रयोग भोजन पकाने व कारखानों व उद्योगों में स्पेस हीटिंग में किया जाता है। भारत में कोयला प्राप्ति के स्थान। भारत में अच्छी गुणवत्ता का कोयला झरिया, बोकारो जो कि झारखंड में है, तथा रानीगंज पश्चिम बंगाल में मिलता है। अन्य कोयला क्षेत्रों में सोन घाटी क्षेत्र जिसमें सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया आदि मध्य प्रदेश में, तथा तातापानी, रामकोला व कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आते हैं। इनके अलावा ओडिशा में तालचेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी क्षेत्रों में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आशा है आपको जीवाश्म ईंधन से संबंधित ये तथ्य पसंद आए होंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इनके उपयोग और पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभावों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।